और भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। ये अमेरिका से संभावित होने वाले समझौते से पहले हुआ है और ये समझौता कोविड के दौरान यूएई के साथ हुए समझौते से भी काफी बड़ा है। इस समझौते को पहली बार G7 अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। भारत के साथ FTA उस दिन किया गया जिस दिन ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तानियों के लिए वीजा कम करेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन सरकार पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसे देशों के छात्रों के वीजा आवेदनों को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है, जहां के नागरिकों के आगमन के बाद शरण का दावा करने की अधिक संभावना होती है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे भारत और ब्रिटेन की साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। समझौते व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी गहरा करेंगे। तो भारत के लिए ये किसी बहुत बड़ी खबर से कम नहीं है। बहुत बड़ी खबर जो अभी आपको हमने बताया कि भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। यह अमेरिका से संभावित होने वाले समझौते से पहले हुआ है। अमेरिका से भी ऐसी समझौते की संभावना है, लेकिन उससे पहले कि ये समझौता हुआ है और ये समझौता कोविड के दौरान यूएई के साथ हुए समझौते से भी काफी बड़ा माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते को पहली बार G7 अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। भारत के साथ FTA उस दिन किया गया था जिस दिन ब्रिटेन ने घोषणा की कि वो पाकिस्तानियों के लिए वीजा कम करेगा। जी हां, आपको याद होगा, ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तानियों के लिए वीजा कम करेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन सरकार यानी यूके सरकार पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसे देशों के छात्रों के वीजा आवेदनों को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है, जहां के नागरिकों के आगमन के बाद शरण का दावा करने की अधिक संभावना होती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे भारत और ब्रिटेन की साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। समझौते व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी गहरा करेंगे। तो भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है और पीएम ने खुद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें पीएम ने कहा है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसे ऐतिहासिक बताया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं और यह अमेरिका से संभावित होने वाले समझौते से पहले हुआ है और यह समझौता कोविड के दौरान यूएई के साथ हुए समझौते से भी काफी बड़ा है। इस समझौते को पहली बार G7 अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। भारत के साथ FTA उस दिन किया गया जिस दिन ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तानियों के लिए वीजा कम करेगा। एक बार फिर आपको बता दें, भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है और इसे काफी अहम माना जा रहा है। यह समझौता कोविड के दौरान यूएई के साथ हुए समझौते से भी काफी बड़ा माना जा रहा है। समझौते को पहली बार G7 अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। भारत के साथ FTA उस दिन किया गया जिस दिन ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तानियों के लिए वीजा कम करेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन सरकार पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसे देशों के छात्रों के वीजा आवेदनों को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। जी हां, ब्रिटेन सरकार ब्रिटेन की सरकार वो इस पर विचार कर रही है, जहां के नागरिकों के आगमन के बाद शरण का दावा करने से अधिक संभावना होती है। यानी इन इलाकों के जो नागरिक हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या नाइजीरिया के हों, तो इनके बारे में ये बताया जा रहा है, ऐसी बातें हैं कि पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसे देशों के छात्रों के वीजा आवेदनों को प्रतिबंधित करने की विचार इसलिए कर रही है ब्रिटेन सरकार क्योंकि वहां के नागरिकों के आगमन के बाद जब वो ब्रिटेन जाते हैं तो शरण का दावा यानी वहां रहने का दावा करने का अधिक उनकी संभावना होती है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे भारत और ब्रिटेन की साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।